हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 10 इम्पोर्टेंट होमोफोन्स को आपके सामने डिस्कस करेंगे। आपके सामने मैं होमोफोन्स को डिस्कस करूँ उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि होमोफोन्स वोकैब क्या होती है। वो ये भी एक तरह की वोकैब ही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि होमोफोन्स में हम क्या होता है कि जब किसी साउंड को हम बोलते हैं तो उस साउंड का शब्द को वो जब हम बोलते हैं तो उस शब्द का साउंड सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट निकलता है। इसमें ये फ़र्क होता है, उसका जो साउंड आएगा ना वो इक्वल आएगा, सेम आएगा। आप जब उसे बोल होंगे तो साउंड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन उसके मीनिंग में डिफरेंस आ जाएगा। बस यही होमोफोन्स कहलाता है। ठीक है, तो हियर आर 10 इंपॉर्टेंट होमोफोन्स इन इंग्लिश। यहाँ पे आपके सामने हम 10 इंपॉर्टेंट इंग्लिश के होमोफोन्स लेकर के आए हैं अलॉन्ग विथ देयर मीनिंग। उनके साथ साथ में उनका अर्थ भी दिया गया है हिंदी में, एंड हिंदी ट्रांसलेशन, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि होमोफोन्स आपको क्यों पढ़ना चाहिए और आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है। हियर आर 5 की फीचर्स ऑफ होमोफोन्स इन शॉर्ट्स। मैं आपको शॉर्ट्स में यहाँ पर 5 होमोफोन्स के की फीचर्स बताने जा रहा हूँ। ये क्या करता है कि बूस्ट वोकेबलरी एंड स्पेलिंग। ये आपकी वोकेबलरी को और आपकी स्पेलिंग को बूस्ट करता है। अगर आप होमोफोन्स पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके होमोफोन्स की स्पेलिंग कभी गलत नहीं होगी। हेल्प्स रिकॉग्नाइज वर्ड्स, आप शब्दों को पहचान पाएंगे विथ डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग अर्थ निकाल पाएंगे उनका, बट द सेम साउंड, लेकिन उनका जो साउंड होगा ना वो सेम होगा। प्रिवेंट राइटिंग एंड स्पीकिंग कन्फ्यूज़न, आप राइटिंग की और जो स्पीकिंग कन्फ्यूज़न होते हैं आपके सामने उसको रोक पाएंगे। अवॉइड मिस्टेक्स लाइक राइट वर्सेस राइट, इन दोनों में आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि राइट का मतलब क्या होता है, कि राइट का मतलब लिखना होता है और राइट का मतलब अधिकार होता है या सही भी होता है। इम्प्रूव्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स जो है वो डेवलप होती है। हेल्प्स अंडरस्टैंड करेक्ट मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, आपकी मदद करता है कि आप समझ सकें करेक्ट मीनिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या करेक्ट मीनिंग है। स्ट्रेंथन ग्रामर, इससे आपकी ग्रामर स्ट्रेंथन होती है क्योंकि ये होमोफोन से ग्रामर का पार्ट है। इन्हांस सेंटेंसेस क्लियरिटी, आपकी जो सेंटेंस की क्लियरिटी है वो इन्हांस होती है। एंड करेक्टनेस, और उसमें शार्पनेस आती है, उसकी सही उसको आप सही ढंग से बेहतर समझ पाते हैं। इन्हांस प्रोनाउंसिएशन, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है। एंड कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। इम्प्रूव स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, इससे आपकी स्पीकिंग मतलब जो बोलने वाली कला और सुनने की कला भी डेवलप होती है। मास्टरिंग होमोफोन्स मेक्स इंग्लिश लर्नर इजियर एंड मोर इफेक्टिव, अगर आप मास्टरिंग कर लेते हैं होमोफोन्स के अंदर तो आपसे इंग्लिश लर्निंग जो है, सीखना जो है आसान हो जाता है और वो और ज़्यादा प्रभावकारी आपके लिए हो जाता है। तो आइए देखते हैं वो होमोफोन्स क्या हैं, लेकिन उससे उनको देखने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे होमोफोन्स की तरफ। यहाँ पे मैंने कुछ होमोफोन्स आपके सामने दिए हैं जिनका साउंड सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर पेयर और ये पेयर है ना, दोनों का साउंड सेम आ रहा है, इन दोनों का साउंड सेम है। ए पेयर, पेयर का मतलब होता है ए सेट ऑफ टू, दो का जोड़ा। जैसे कि इसे हम इसका प्रोनाउंसिएशन हम जब हम करेंगे ना तो पेयर बोलेंगे, लेकिन इसको हम हिंदी में इसका मीनिंग होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब ए सेट ऑफ टू थिंग्स। पियर, इसको हम पियर बोलेंगे लेकिन कभी कभी हम इसको पेयर भी बोल देते हैं। ए टाइप ऑफ फ्रूट, एक प्रकार का फल होता है जिसे हम नाशपाती कहते हैं। देखिए यहाँ पर इन दोनों को पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि दोनों का साउंड सेम है, लेकिन यहाँ पर जब इनका अर्थ निकल के आया तो दोनों का मीनिंग जो निकला वो भिन्न निकला, है ना। इसका मीनिंग अलग निकला, इसका मीनिंग अलग निकला। बेयर, इसका मतलब होता है नेक्ड, है ना, अनकवर्ड, जो ढका नहीं गया हो, जैसे नंगा या खाली, है ना। हम कहते हैं ना बेयर फीट, बेयर फीट, आप यहाँ पर बेयर फीट जब हम टेम्पल में जाते हैं ना तो वहाँ पे बेयर फीट जाते हैं क्योंकि चप्पल ले जाने की अनुमति हमें वहाँ नहीं होती है, शू ले जाने की अनुमति हमारे वहाँ नहीं होती है, बेयर फीट जाते हैं हम मंदिर में या मस्जिद में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर बेयर मतलब नेक्ड फीट, अनकवर्ड, ढका हुआ नहीं, खाली। अब ये बियर, साउंड आ रहा है सेम लेकिन मीनिंग है उन दोनों का डिफरेंट। देखिए, है ना, बियर यहाँ पर एक एनिमल है जो भालू है ना। फ्लोर, एफ्लोयर, फ्लोर, पाउडर मेड फ्रॉम ग्रेन्स, जो पाउडर बनाया जाता है ग्रेन्स से, जिसे हम आटा कहते हैं, है ना। या फ्लावर,
फ्लावर ए ब्लूमिंग प्लांट, एक खुशबूदार खिलता हुआ खुशबू देता हुआ पौधा, जिसे हम फूल कहते हैं। ठीक है, दोनों का साउंड सेम है बट फिर भी यहाँ पर मीनिंग डिफरेंट हो गया है। सी का मतलब होता है अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, सॉल्ट वाटर, एक बहुत बड़ा बॉडी किसका, खारे पानी का, जिसे हम समुद्र कहते हैं। SEE, देखो साउंड सेम मीनिंग डिफरेंट। सी यानी टू लुक एट, देखना, मीनिंग डिफरेंट। राइट, RIGHT, करेक्ट ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सही होना, सही, दायां, है ना। राइट, सही माने हम उसको सही भी कहते हैं और डायरेक्शन भी कहते हैं। राइट साइड, दाईं ओर, है ना, या फिर राइट यानी सही भी होता है। जब हम कोई क्वेश्चन सही कर देते हैं ना तो हम राइट बोलते हैं। और ये भी राइट, WRIT, टू पुट वर्ड्स ऑन पेपर, शब्दों को पेपर पर लिखना, जिसे हम लिखना कहते हैं। साउंड सेम बट अगेन मीनिंग इज डिफरेंट। चलिए, सन, मेल चाइल्ड, आदमी का बच्चा, बेटा। सन, द स्टार इन द स्काई, आकाश में चमकता हुआ तारा, सूर्य। फिर अगेन साउंड सेम बट मीनिंग आल्सो डिफरेंट, अगेन डिफरेंट। वीक, WWK, 7 डेज, सप्ताह। वीक, नॉट स्ट्रॉन्ग, वीक, कमजोर। साउंड सेम, अगेन मीनिंग इज डिफरेंट। आपको समझ में आ रहा होगा क्या बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे। बाय, BUY, बाय, टू परचेस, खरीदना। बाय, BUY, बाय। नियर, बिसाइड, बाजू में, बगल में या पास में, के द्वारा या पास में, दोनों अर्थ निकलते हैं। साउंड सेम, मीनिंग डिफरेंट। ठीक है। डियर, DER, अ टाइप ऑफ एनिमल, एक प्रकार का पक्षी, पशु, है ना। DER, डियर, बिलव्ड, प्यारा। अफेक्शनेट, आकर्षक, प्रिय, है ना। डियर, मीनिंग, साउंड इज सेम, मीनिंग इज डिफरेंट। PEAC, पीस, पीस यानी काम, नोवा, शांति, है ना। पीस, ए पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का टुकड़ा। साउंड सेम, अगेन मीनिंग इज डिफरेंट। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये जो मैंने अभी आपके सामने कुछ चीज़ें दी, ये आपको समझ में आई होगी। और अगर ना आई हो तो हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। और अगर आप फिर भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।